जय हिंद दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, रक्त संबंधी यानी ब्लड रिलेशन चैप्टर चल रहा था। आज इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास क्वेश्चन करने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सभी को जुड़ने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को सभी के पास शेयर कीजिए। तो इसमें हमने आपको बताया यानी पहली पीढ़ी के लिए कौन आता है और कुछ क्वेश्चन भी कराए, यानी स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आता है और आज उससे आगे करने वाले हैं। तो हमने आपको बताया कि पहली पीढ़ी में कौन आता है और दूसरी पीढ़ी में कौन आता है और तीसरी पीढ़ी में कौन आता है, नीचे के लिए और ऊपर के लिए कौन कौन आता है। तो ये तो हिंदी वालों के लिए सेम था, जैसे इंग्लिश वालों के लिए जैसे मानता है, जैसे आंटी के लिए यानी आंटी में कौन कौन आ जाता है। आंटी में आ जाता है चाची, ये इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए तो यानी इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी जो दिक्कत है वो सभी दिक्कत हिंदी मीडियम वालों के लिए है। जैसे आंटी में कौन कौन आ जाता है, इसमें आ जाता है चाची, बुआ, चाची बुआ मौसी, यानी चाची बुआ मौसी, ताई फूफी, ये सभी इसमें आ जाती है, यानी ताई फूफी, यानी बुआ कह लो या फूफी एक ही बात है। यानी चाचा वो सॉरी चाची बुआ मौसी ताई फूफी, ये किसके लिए आता है, यानी आंटी के लिए आ जाता है, यानी आंट में ये सभी आ जाते हैं। अगर जैसे ये सभी आंट की यानी आंट में आ जाते हैं। अगर इसमें बोलता है यानी अंकल में कौन कौन आ जाता है, अंकल में कौन कौन आ जाता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अंकल के लिए कौन कौन आ जाता है, अंकल में कौन कौन आ जाता है, यानी मामा, मामा, मौसा, मौसा, चाचा, फूफा, ताऊ, ये सभी आ जाते हैं। मामा मौसा फूफा चाचा ताऊ ये सभी किस में आ जाते हैं, अंकल में आ जाते हैं। और ब्रदर इन लॉ के लिए कौन कौन आता है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ में कौन कौन आ जाता है, ब्रदर इन लॉ में आ जाता है यानी साला जीजा जेठ देवर साडू, यानी कौन कौन आ जाता है, साला, साला जीजा देवर, देवर साडू, साडू भाई किस में आ जाते हैं, साडू, ये किस में आ जाते हैं, ब्रदर इन लॉ में आ जाते हैं। साला जीजा देवर साडू ये किस में आ जाते हैं, इसमें ब्रदर इन लॉ में आ जाते हैं। अगर सिस्टर इन लॉ में कौन कौन आ जाता है, यानी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ में, सिस्टर इन लॉ में आता है साली, साली, देवरानी, देवरानी, जेठानी, जेठानी, ननद, यानी ये किस में आ जाते हैं, सिस्टर इन लॉ में आते हैं। साली देवरानी जेठानी ननद, ननद और भाभी और भी ले सकते हैं, यानी भाभी, भाभी और आदि, यानी इसमें कौन सी सिस्टर इन लॉ में आ जाते हैं, ये किस में आ जाते हैं, भाभी देवरानी ननद। और नेफ्यू में कौन कौन आता है, नेफ्यू में, नेफ्यू में आता है यानी नेफ्यू में कौन कौन आ जाता है, इसमें आ जाता है भतीजी, वो सॉरी नेफ्यू में भतीजा और भांजा, भतीजा और भांजा ये किस में आ जाते हैं, नेफ्यू में आ जाते हैं, यानी भतीजा और भांजा। और नीस में कौन कौन आता है,
यानी नीस में, यानी नीस में कौन कौन आ जाता है, नीस में कौन कौन आ जाता है, इसमें नीस में आ जाते हैं यानी भतीजी और भांजी, यानी भतीजी और भांजी। ये यानी अंकल में कौन कौन आ जाता है, चाची, बुआ, मौसी, ताई, फूफी, ये इसमें आ जाते हैं, किसमें, आंटी में। और अंकल में कौन कौन, मामा, मौसा, चाचा, चाची, वो सॉरी चाचा, फूफा, ताऊ, बाद बाकी इसमें आते हैं अंकल में। ब्रदर इन लॉ में साला, जीजा, देवर, साडू भाई। और सिस्टर इन लॉ में साली, देवरानी, जेठानी, ननद, भांजी। और नेफ्यू में भतीजी या भतीजा या भांजा होता है, किसमें, नेफ्यू में। और नीस में भतीजी या भांजी। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और मैंने ये बताया नहीं था इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा उनको भी बता दें। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये सब कुछ था। और स्ट्रक्चर ये मैं आपके स्क्रीन के सामने दे रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है, यानी सिस्टर इन लॉ कौन होता है, ब्रदर इन लॉ के लिए कौन होता है, और फादर इन लॉ, ये सभी इसमें दे रखा है इस स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर है, इसे नोट कर लें। तो अब क्वेश्चनों पर आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र है और पुत्री नहीं है। मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ और 3 चाचा हैं। अतः मिस्टर कुमार के दादाजी की पोतियां और पोते कितने होंगे, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को पहले बहुत ही ध्यान से और समझ के करेंगे, यानी क्या कह रहा है, ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है जैसे जैसे स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर कुमार के दादाजी का एक पुत्र, यानी मिस्टर कुमार है, ये मिस्टर कुमार, इनके कोई पिताजी रहे होंगे, उनके भी पिताजी, वो कहलाएंगे क्या, दादाजी। अच्छा जी, मिस्टर कुमार के यानी दादाजी के पुत्र, यानी कौन हो जाएंगे, यानी मिस्टर कुमार के पिताजी हो जाएंगे, कि दादाजी के एक पुत्र और पुत्री नहीं है, परंतु दादाजी के पुत्र है, यानी उसके पिताजी हैं, परंतु पुत्री नहीं है। अच्छा जी, और क्या दे रखा है इसमें, और मिस्टर कुमार की पुत्री के 2 बुआ, यानी मिस्टर कुमार की पुत्री, यानी इसकी कोई पुत्री रही होगी, यानी माइनस से डोनेट कर देंगे, तो इसकी 2 बुआ, तो इसकी 2 बुआ, तो मिस्टर कुमार की 2 बहनें हो जाएंगी, तो 2 क्या हो जाएंगी, बहन हो जाएंगी। अच्छा जी, और क्या बोल रहा है, 2 बुआ और 3 चाचा है, तो 3 चाचा है, यानी 3 इसके भाई हो जाएंगे मिस्टर कुमार के, यानी इसके भाई हो जाएंगे। तो इसमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है, अतः मिस्टर कुमार के दादाजी के कितने पोते और कितनी पोतियां होंगी, यानी मिस्टर दादाजी के कितने पोते और कितनी पोतियां होंगी, तो ये आपको बताना है। तो दादाजी के नाती हो या पोते हो, वो किसके लिए आते हैं, यानी किसके लिए आते हैं, यानी इसमें नाती भी कह सकते हैं या पोते पोती भी कह सकते हैं। तो इसके कितने हो जाएंगे, तो 3 तो पोतियां होंगी, यानी कितनी होंगी, सॉरी 2 पोतियां और पोते कितने होंगे, यानी 4 क्या हो जाएंगे, इसके नाती हो जाएंगे, तो 4 नाती हो जाएंगे। तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका ऑप्शन नंबर यानी 2 और 4, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन से भी या किसी भी क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा भी डाउट हो, तो बिना हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे तो मुझे आशा है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही खास है। क्वेश्चन क्या है, पी, क्यू और आर का भाई है, यानी पी
क्यू और आर का क्या है, भाई है। एस आर की माँ है। टी पी का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको डायग्राम बनाना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको करना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू और आर का भाई है। जो पी भाई साहब है, जो पी और आर, जो सॉरी इसमें क्या दे रखा है, पी क्यू और आर का क्या है, भाई है। तो पी और आर का क्या है, ये भाई है। इन दोनों का ये क्या है, भाई है। किस कौन, जो पी है, किसका भाई है, क्यू और आर का, सॉरी यहाँ क्यू है, ये क्यू और आर का। अच्छा जी, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एस आर की माँ है। एस आर की माँ है, तो आर की माँ कौन है, एस है। अच्छा जी, तो माइनस से डोनेट कर देंगे क्योंकि इसकी माता जी हैं। अच्छा जी, और क्या बोल रहा है, टी पी का पिता है। तो टी पी का पिता है, तो टी क्या है, टी का पिता है। अच्छा जी, और क्या बोल रहा है इसमें, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता, यानी मान के चलना है कौन सा क्वेश्चन सत्य नहीं हो सकता है। मान के नहीं, सॉरी, इसमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, टी क्यू का पिता है। तो टी क्यू का पिता हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि इसका ये दोनों क्या है, ये इसके इन दोनों का भाई है, तो ये इसका पिता हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। और क्या है, क्यू टी की, सॉरी क्यू टी का पति है। तो क्यू टी का पति है, ये तो गलत है, क्योंकि इसका क्या है, टी का ये बेटा हो सकता है या बेटी हो सकता है, ये हमको पता नहीं है, कंफर्म नहीं, पक्का पता नहीं है कि ये बेटी है या बेटा है, परंतु इसका पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी ये पति हो जाए। तो दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही देखते ही गलत है। तो दूसरा क्वेश्चन इसमें यही पूछा था, कौन सा क्वेश्चन सत्य नहीं हो सकता, सॉरी। तो इसमें ये पूछा था, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी बी ऑप्शन सत्य नहीं हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल से आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन है, के ने एल से कहा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट और प्रतियोगी परीक्षा में पूछने वाला है। तो के ने एल से कहा, अच्छा क्या कहा, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, यानी तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। तो एल के से किस प्रकार संबंधित है, यानी के ने एल से कहा, जो के है किससे कहा, एल से कहा। अच्छा जी, क्या कह रहा है, के ने एल से कहा तुम मेरे पति के दामाद, यानी के ने एल से कहा तो तुम मेरे यानी मेरे पति, यानी इसका कोई पति रहा होगा, पति के दामाद, तो इसकी कोई बेटी भी रही होगी, इसकी कोई बेटी, उसका पति, अच्छा उसका पति, यानी तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, यानी तुम मेरे पति के दामाद, सॉरी जैसे क्वेश्चन बोला वैसे करना है, तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। तुम मेरे, यानी एल से बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, के ने एल से कहा तुम मेरे पति की बेटी के दामाद की बेटी हो। तो इसकी भी बेटी कौन है, जो एल है, कौन है, ये बेटी है। जो एल कौन है, किसकी बेटी है, इसके, यानी इसकी बेटी है, बेटी की भी बेटी क्या कहलाएगी, ये आपको बताना है। तो तुम मेरे पति के दामाद की पुत्री हो। तो एल के से किस प्रकार संबंधित है, एल के से किस प्रकार संबंधित है तो एल कौन लगी, के की, ये आपको बताना है। एल के से किस प्रकार संबंधित है, तो के की एल कौन लगी, यानी इसकी बेटी की भी बेटी क्या कहलाएगी, नातिन कहलाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है,
यानी नातिन, क्योंकि इसमें जेंडर क्लियर दे रखा है, क्या है, इसकी बेटी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये ऑप्शन इसका सही है, एल के की नातिन है, एल के की क्या है, नातिन है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन है ए बी की पत्नी है, यानी ए, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट और बहुत ही खास है, सभी, मैं मान लेता हूं सभी क्वेश्चन कर लेते हैं आप, परंतु ये क्वेश्चन करने में थोड़ा सा भी हिचकाएंगे। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन किए तो कृपया आपने ऐसे क्वेश्चन किए तो आप कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किए तो आप इसे नहीं कर सकते। इसमें कमी क्या है ये आपको हम बताते हैं। तो इसमें क्या है, ए बी की पत्नी है, तो ए बी की क्या है, पत्नी है, बी की कौन है, ये पत्नी है, तो ये पति होगा। तो ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, जो डी ए का भाई है, ए का क्या है, डी भाई है। अच्छा जी, और क्या दे रखा है इसमें, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। आगे करते हैं क्योंकि इसमें कुछ दे रखा नहीं है, जो डी की पत्नी है, जो शब्द जस्ट पहले के लिए आता, मैंने आपको बताया होगा पहले भी, यानी जो शब्द जस्ट पहले के लिए आता है, ये मैंने आपको कौन से में बताया था, जो दिशादूरी में भी मैंने आपको बताया, जस्ट पहले के लिए आता है, जो के, तो इसमें बताते हैं जस्ट पहले के, जो के डी की पत्नी है, कौन, जो ई है, जो डी की पत्नी कौन है, डी की पत्नी कौन है, ई, ये पत्नी हो जाएंगे, दिख रहा होगा आपको। तो ई की क्या है, ई पत्नी है किसकी, डी की। अच्छा जी, माइनस से डोनेट करते हैं। तो आगे और क्या दे रखा है, क्यू, पी तथा क्यू ई के क्या है, बच्चे हैं, तो क्यू तथा पी, यानी पी तथा क्यू ई के क्या है, बच्चे हैं। अच्छा जी, तो इसमें पूछा क्या है, तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है। बी क्यू से, तो बी कौन लगा, क्यू का, तो इसका कौन लगा, यानी माता के, यानी पहले पिता की बहन कौन लगी, पिता की बहन बुआ का पति कौन लगा, फूफा, तो क्या हो जाएगा, फूफा हो जाएगा। परंतु इस क्वेश्चन में आपको कोई भी ऑप्शन फूफा का नहीं है, परंतु हमने आपको बताया अंकल में कौन कौन आता है, तो अंकल में फूफा भी आता है, चाचा भी आता है, तो इसमें अंकल सही होगा। कौन सा सही होगा, इसका अंकल होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एक बार और आपको क्वेश्चन को इससे करता हूं, बताता हूं। इसमें क्या दे रखा है, ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, पत्नी के लिए, पत्नी के लिए आप ऐसे सिंबल यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, और क्या दे रखा है इसमें, डी ए का भाई है, जो डी ए का क्या है, भाई है। अच्छा जी, और क्या दे रखा है इसमें, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं मान लेते हैं पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, और जो के जे शब्द दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन खास है। तो जो के डी की क्या है, पत्नी है, डी की पत्नी कौन है, जो के जस्ट पहले के लिए आता है, मैंने आपको बताया होगा। तो जस्ट पहले की यानी कौन आ रहा है इसमें, ई आ रहा है, तो ई की पत्नी को, ई की पत्नी सॉरी ई पत्नी हो जाएगी किसकी, डी की हो जाएगी। अच्छा जी, तो पी और क्यू किसके बच्चे हैं, ई के बच्चे हैं, तो इसके बच्चे हैं, तो इसके भी बच्चे होंगे, यानी डी के बच्चे होंगे। डी कौन है, पी और क्यू का इसका पिता है, तो पिता की बहन कौन लगी, बुआ का पति कौन लगा, फूफा लगा, फूफा हो जाएगा इसका सही आंसर। परंतु इसमें ऑप्शन दे रखा नहीं है, इसमें क्या दे रखा है, अंकल दे रखा है, तो अंकल हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दिल से लाइक करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी मिस्टेक या कोई भी कुछ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे और प्रयास करेंगे कि बढ़िया से बेहतर आपके सामने कंटेंट लाया जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दिल से लाइक करना। धन्यवाद।